channel. Ichaba Anirudh. So this is the second part of the interior rebuild. So if this is your first video, make sure तुम पिछले वाला भी देख के आओ because it is interesting और काफ़ी resourceful है वो video and you can get up to the speed कि हम कहाँ पे हैं अभी. इस वीडियो में I am going to reupholster the stuff and जो again जो कार के अंदर रिपेयर थे वो I am going to do, जो इंटीरियर के अंदर रिपेयर थे that I am going to do. इस वीडियो के वैसे बेसिकली 3 हाईलाइट्स रहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडलाइनर को एल्केंटारा मटेरियल में रैप करने वाले हैं. सेकेंड ऑफ ऑल जो हमारी पार्सल ट्रे है हम उसको भी एल्केंटारा में रैप करने वाले हैं. जो फाइनली थर्ड चीज़ है वो है कि हमारी जो क्रीम कारपेट आती है VRS में, इट डजंट मैच विद एनीथिंग नाउ इन द कार. प्रीवियस ओनर ने जो डोर कार्ड्स क्रीम आते हैं वो ऑलरेडी ब्लैक कर दिए थे एंड जो मेरी सीट में फैब्रिक पार्ट था भी मैंने हटवा दिया एंड इट इज़ नॉट परफोरेटेड लेदर बीच में, क्योंकि मेरे इंटीरियर के साथ प्लान था फुल ब्लैक आउट इंटीरियर. सेकंड उसका रीज़न ये था कि आई हैव अ डॉग नाउ, शी लव्स टू गो ऑन ड्राइव्स. उसके पॉज के निशान वाज लाइक डिस्ट्रॉइंग द फैब्रिक पार्ट. तो आज लाइक लेट्स गो कम्प्लीटली ब्लैक इंटीरियर एंड जो सीट्स भी है लेट्स गो ब्लैक. तो अगेन जो एक खाली चीज़ गाड़ी में क्रीम रहेगी विच डजंट मैच विद एनीथिंग एल्स इज़ द कारपेट. कारपेट इटसेल्फ इज़ इन वेरी नाइस कंडीशन. तो मैं क्या करने वाला हूँ, उस कारपेट को क्लीन करके एंड आई एम गोइंग टू डाई इट ब्लैक. प्लीज स्टार्ट हेडलाइनर से जो कि घर के अंदर काम है. वील कंप्लीट द हेडलाइनर, द पार्सल ट्रे एंड देन वील गो टू द कार. सो ये रही हेडलाइनर की करंट कंडीशन. हर जगह से तुम देख सकते हो इट इज़ सैगिंग फ्रॉम एवरीवेयर पॉसिबल, स्पेशली जो रियर के पार्ट्स हैं जहाँ पे सन हिट्स द मोस्ट, वहाँ पे तो इट इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. व्हेन आई गॉट दिस कार तो आई गेस इसमें प्रीवियसली भी इसको रिपेयर करने की कोशिश की गई थी. तो आई गेस उन्होंने ग्लू ज़्यादा लगाने के कारण व्हाट एक्चुअली हैपेंड इज़ जो ग्लू थी इट सीप थ्रू नीचे से आगे ऊपर एंड यू कैन सी दिस इज द बिफोर एंड होपफुली आई पुट द आफ्टर नाउ एंड होपफुली इट लुक्स गुड. सो आई डोंट नो, हियर यू कैन सी जो भी इंटीरियर ट्रिम्स थे. सो आई हैव कम्प्लीटली क्लीन एंड डिटेल्ड देम एंड दिस इज़ द रियर व्यू मिरर. ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हो. नाउ यू कैन सी ये रहा हम जो गाड़ी में डालेंगे एंड दिस इज़ द ओल्ड वन. एंड तुम लोग को अगर याद रहेगा मैंने दिखाया था, मैंने कारपेट निकाल दी थी अपनी जो बूट कारपेट थी क्योंकि इट वॉज एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग एंड मैंने उसको क्लीन किया लास्ट नाइट. नाउ इट्स कम्प्लीटली ड्राइड. तो लेट मी शो यू हाउ गुड इट लुक्स एंड इट ऑल्सो स्मेल्स रियली गुड. तुम यहाँ पे देख सकते हो हाउ क्लीन इट लुक्स. कोई डस्ट है कुछ नहीं. यहाँ पे एजेस पे शायद आई डोंट नो किसी चीज़ के रस्ट के मार्क थे. नाउ इट इज़ कम्प्लीटली गॉन एंड ओवरऑल इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. Now enough of talking, let's get going with this headliner. So let's go. Okay, so let's start with the materials जो हम use करने वाले headliner के लिए. Black Alcantara / suede material है and it is specifically made for headliners क्योंकि as you can tell इसके पीछे foam backing है. So this is specifically for headliner and तुम देख सकते हो इसके पीछे एक foam and cloth की एक layer है. So the actual material foam and then a cloth. तो इसके कारण इट फील्स वेरी प्लश टू द टच एंड द ग्लू वी आर गोइंग टू यूज़ इज़ 3M का सुपर 77. एज यू कैन सी इंडस्ट्रियल ग्रेड है एंड दिस इज व्हाट प्रोफेशनल यूज़. एंड इफ़ यू आर लाइक ओल्ड सब्सक्राइबर्स जो एक्सन के टाइम से, मैंने एक्सन में जब हेडलाइनर किया था द कैमो प्रिंट वाला, उस समय मैंने एक लिक्विड बेस्ड ग्लू यूज़ की थी SPEB7 जो कि बहुत लोग पूछ रहे थे कहाँ मिलेगी, बट आई बॉट दैट लोकली. तो उसका ऑब्वियसली अमेज़ॉन या कहीं पे नहीं मिलेगी. दिस आई बॉट फ्रॉम अमेज़ॉन. तो आई विल मेक श्योर मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दे दूँ. एंड दिस 77 एक्चुअली मीन्स जो स्ट्रेंथ है ग्लू की. इससे ऊपर भी एक आते 90 बट दिस इज़ मोर दैन इनफ क्योंकि ये मेटल चिपकाने के लिए भी यूज़ होती है सेम चीज़. तो दिस इज़ रियली गुड स्टफ. एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू यूज़ दिस ये क्लॉथ बेस्ड वेरी सॉफ्ट ग्लव्स, क्योंकि जब हम ले डाउन करेंगे मटीरियल को, अगर हम सीधा हाथ से करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा मटीरियल. So we are going to use ये again set of really nice scalpels or no I am not a medical student but मैं ये यूज़ करता हूँ. a pair of scissors. So this is all the material जो headliner के लिए हमें चाहिए. So I was working for the first time इस material and इस ग्लू के साथ. तो I wanted to make sure कि मैं बढ़िया से करूँ. तो उसका सन शेड है वो I have already done रात को. So here you go. So it turned out absolutely amazing. It looks really good. Now you can see. इसलिए I use this
ताकि व्हेन आई लेट दिस डाउन ये मटेरियल ख़राब ना हो जाए। एंड इट लुक्स सो नाइस नाउ। ये तो इजी पार्ट है, आई विल एक्सप्लेन ऑन दैट, क्योंकि इसमें देख सकते हो काफ़ी डिविड्स द साइड वाला ट्रिम जो कि आता है ये सेंटर पीस में। सो दिस आई हैव डाइड इट ऑलरेडी, यू कैन सी इट लुक्स ब्लैक नाउ। क्योंकि इसके ऊपर मटेरियल चढ़ाना विल बी वेरी टफ, तो प्रेप करेंगे इसको, क्योंकि हियर यू कैन सी जो ये ड्राइड अप ग्लू है, अगर तुम इसको ठीक से नहीं उतारोगे तो ग्लू वोंट बॉन्ड विद द सरफेस, और उसके ऊपर तुम ऑब्वियसली मटेरियल चढ़ाओगे तो इट वोंट लास्ट। तो बिफोर वी इवन स्टार्ट ये मटेरियल रिमूव करने से पहले ये जितने भी एक्सेसरीज है इसके ऊपर वी आर गोइंग टू रिमूव दिस। रिमूव करने के लिए जस्ट पुल इट अप, यहाँ पे मेटल टैच जो है एंड इट विल कम लूज। फिगर्ड इट आउट। हमें ये इस पे एक्चुअली फिंगर्स ये इतना छोटा इससे ग्रिप बने रही, तो आई एम यूजिंग दिस प्लायर्स। नाउ लेट्स बिगिन रिमूविंग द क्लॉथ। दिस इज़ कंपनी का ग्लू विच ड्राइज अप एंड ये पाउडरी फॉर्म में बन जाता है, जिसके कारण ये सैग आना शुरू होता है। व्हेन यू कम डाउन हियर यू कैन डेफिनेटली टेल पुरानी ग्लू है उसको उतार के यहाँ पे ट्राई किया गया था इसको, तो रिपेयर इसे करना है अच्छे से क्लीन। सो आई ट्राई फ्यू वेज, जो सबसे ज़्यादा सेंसिबल होगा और विच इज़ मच मोर एफिशिएंट, वो मैं तरीका तुम लोग को रेकमेंड करूँगा। तो पहले आई गेस आई जस्ट स्ट्रेट अप यूज़ अ ओल्ड माइक्रोफाइबर टू रब दिस ऑफ। Let me see how it works. Actually, it is pretty efficient. I kind of found a better way. तो ये जो ब्रश रहता है which is used to clean sinks and basins, so this is much more faster खाली cloth use करने से। Now I'll show you. हमारा क्लीनिंग और प्रेपिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। जिस जगह पे प्रीवियसली रिपेयर करने की कोशिश की थी दैट ग्लू वोंट कम ऑफ, और वो ऐसा है कि इट वोंट हार्म एनीथिंग, क्योंकि इट इज़ प्रिटी वेल बॉन्डेड टू द सरफेस। तो जो लूज वाली ग्लू थी वो मेरे सारे रिमूव कर दिया, एज यू कैन सी वहाँ पे जो कलर है। लेट्स पुट ऑन द फैब्रिक, ले डाउन करके देन वील कट। सो एज यू कैन सी मैंने टेम्पररी ले डाउन करके देखा है, एंड वहाँ पे भी आई हैव केप्ट अराउंड 10-15 सेंटीमीटर्स एक्स्ट्रा, और यहाँ पे भी आई कीप लाइक 10-15 सेंटीमीटर्स एक्स्ट्रा, ताकि अगर थोड़ा ऊपर नीचे रहे तो हमारे पास थोड़ा सा बफर रहे। तो इट्स टाइम वी स्टार्ट स्प्रेइंग। काफ़ी बॉन्डिंग्स दे रखी है, एंड उसके हिसाब से आई एम सपोज टू यूज़ दिस आउटसाइड वेल वेंटिलेटेड एरिया में। एंड मेक श्योर अगर तुम ये लेते हो थ्रू द इंटायर एंड डोंट्स, बी सेफ। द प्लान ऑफ एक्शन इज़, तो हमेशा छोटे छोटे पैचेस में लेके काम करना है। फॉर दिस एरिया, इतना एरिया तो इज़ प्रिटी ईजी, पूरा एक साथ ग्लू मैं एक साथ पूरा ले करूँगा ग्लू को। देन उसके बाद वाले एरिया में व्हील को क्वार्टर, उसके बाद में मतलब 4 बार अलग अलग कॉर्नर्स में करूँगा, क्योंकि अगर हमने इन एजेस पे टाइम नहीं दिया सो दे वोंट स्टिक प्रॉपर्ली। और फॉर नाउ इतना करते हैं ग्लू। लगाने से पहले इसको शेक करना है, एंड इट टेक्स 10 seconds to like 10 minutes depending on the weather। तो उसको चेक करने के लिए हम जब टच करेंगे उंगली, so the gum shouldn't come off on our finger। Now let's start spraying। Again हम इतना पार्ट पहले कर रहे थे। So we let it sit for a while। Now you can see यहाँ पे I am touching, but मेरी उंगली पे लग रहा है।
यहाँ पे इट्स नॉट कमिंग आउट। तो ये जब पूरा ड्राई हो जाएगा, एज इन खाली टैक ही बचेगा, तब हम कपड़ा ले करना शुरू करेंगे। स्लोली ले करना शुरू करेंगे। The headliner is completely done. फ्रंट से जो चुका है कंप्लीट, एंड रियर से तुम देख सकते हो जो फाइनल फिनिशिंग टचेस थी वो मैंने देना शुरू कर दिए। यहाँ से ट्रिम करके चिपका दिए यहाँ पे, एंड आई एम जस्ट लेफ्ट विद दिस साइड और ये फाइनल ये साइड। हम इसको स्टिक करके फाइनल एक ट्रिमिंग दे देंगे एंड इट विल बी कंप्लीटली डन। खाली एजेस पे हमें स्प्रे करना है, इन एजेस पे वो मटेरियल थोड़ा मोटा है, उसके कारण काफ़ी इश्यूज आते हैं स्ट्रेच करने में, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा स्ट्रेच करोगे तो जो उसकी फोम वाली लेयर है वो खींचना शुरू हो जाती है। जो मेजर कटआउट से मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। मूविंग टू पार्सल ट्रे। मेरी पार्सल ट्रे है, मेरे पास मटेरियल अभी भी काफ़ी बचा है, पार्सल ट्रे इजीली हो जाएगी, बट एक्चुअली आई एम आउट ऑफ दिस ग्लू, तो इट इज़ कम्प्लीटली डन। गोइंग टू ऑर्डर मोर, तो ये अभी के लिए आई एम लीविंग इट असाइड कि ये जो सॉफ्ट टच मटेरियल है इट बिकम्स लाइक दिस स्टिकी, ख़राब हो जाता है। और ये सेम मटेरियल इस वाले पार्ट पे होता है, बट यू कैन सी हियर इट इज़ कम्प्लीटली ब्लैक, और वो कुछ स्टिकीनेस नहीं है क्योंकि अंडर दिस ग्रे ये सॉफ्ट टच मटेरियल ब्लैक ABS प्लास्टिक है, खाली कोटिंग है ऊपर। नाउ टू रिमूव दिस, लेट मी शो यू हाउ इट्स डन। सो ओनली थिंग दैट यू नीड, जस्ट डिओड्रेंट दैट यू डोंट यूज़ एनी मोर। थर्ली इसको स्प्रे करना है हमें, एंड जस्ट रब इट ऑफ। यू कैन सी ये सारी कोटिंग आ गई है बाहर। अंडर दिस नाउ यू कैन सी ए टेक्सचर्ड प्लास्टिक। चेक इट आउट हाउ गुड इट लुक्स नाउ, फैक्ट्री फ्रेश लग रहा है। like a brand new part। अब हमारे न्यू हेडलाइट के साथ लोग एब्सोल्युटली अमेजिंग। इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड आज हम करने वाले कारपेट को डाई। आज का गोल है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द कारपेट में डाई कर दूं, क्योंकि इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि मैंने फुल वाइट को ब्लैक करना है, तो इट विल नीड सेवरल पासेस डाई के साथ। सो लेट्स टॉक अबाउट हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड gloves, you don't want
to dye your hand, जो कि it won't come off and it is again harmful for you. And ये रही हमारी liquid dye. तो एक्चुअली फ़ॉरेन में लिक्विड डाई मिलती है कॉल्ड रिट, बट इंडिया में मैंने बहुत ट्राई किया तो वो कहीं नहीं मिली मुझे रिट डाई. अगर तुम करना चाह रहे हो एंड यू समवेयर फाइंड इट, डू गेट दैट, क्योंकि वो बेटर ऑप्शन रहेगा. बट मुझे कहीं वो मिली नहीं. तो व्हाट आई गॉट वाज स्मॉल सैचे ऑफ पाउडर डाई. उसको मैंने बॉइल्ड वाटर में पैकेट मिक्स किए. सो मतलब अराउंड 400-500 ml में मैंने 2 पैकेट्स सैचेज यूज़ किए. एंड मैं वो जो मैंने डाई यूज़ किया, आई लीव द लिंक टू दैट इन द डिस्क्रिप्शन. एंड अभी अराउंड मेरे पास 400-500 ml डाई है, जस्ट आउट ऑफ 2 पैकेट्स. तो मेरे पास टोटल 10 पैकेट्स है. एंड नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड इज़ अ ब्रश. अगेन ये वही ब्रश है जो हम कल यूज़ कर रहे थे टू क्लीन दैट ऑफ. ये हमें इसलिए चाहिए कि व्हेन वी स्प्रे इट, तो हम जब स्क्रब करेंगे तो वो सारे और पोर्स और फाइबर्स खुल जाएंगे. तो देन वील स्प्रे मोर. तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा रिच और बहुत बेटर कलर आएगा. आज मैं ट्राई करूँगा कि जो सामने वाले पार्ट्स हैं उन पे मैं ज़्यादा फोकस करूँ, जो विजिबल रहते हैं, जैसे कि ये टनल हो गया, ये वाले पार्ट्स हो गए. ये जो नीचे रहते हैं सीट्स के, इट डजंट रियली मैटर, बट आई स्टिल कवर द इंटायर कारपेट. सो लेट्स स्टार्ट. देयर यू गो. तो मैं एक्सप्लेन करने से पहले अगेन मैं एक पैच ट्राई करना चाहता था कि जो मेरा आइडिया है, जो मैंने प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, एक्चुअली सक्सेसफुल हो गया नहीं. तो आई हैव डन दिस पार्ट. दिस इज़ कम्प्लीटली ब्लैक नाउ कंपेयर टू द वाइट. एवरी पॉसिबल फाइबर इज़ ब्लैक. तो इट इज़ कम्प्लीटली ब्लैक. थोड़ा कलर अभी ऑफ लग रहा है कैमरे पे, आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी बिकॉज इट इज़ स्टिल वेट. तो एक बार ये जब कारपेट ड्राई हो जाएगा, इट शुड बी लाइक डीप ब्लैक लाइक माई सीट्स. तो आई विल डू द नेक्स्ट वन. उसमें मैं अच्छे से प्रोसीजर बताऊँगा. ब्रश वाला आइडिया वॉज नाइस, बट आई फाउंड यूजिंग माई हैंड्स वॉज अ बेटर ऑप्शन. So we are on the home stretch. As you can see, this part center console को मैंने निकाल के, ये part, ये वाला part, rear वाला, front वाला, everything is completely black. Front वाली seat is also out, ताकि मैं अच्छे से जो edges है जहाँ पे मैं नहीं पहुँच पा रहा था वहाँ पे मैं अच्छे से कर दूँ. Like these edges, it is still wet. पीछे वाला part जो हमने कल किया था, which we did yesterday, वो एक्चुअली ड्राई हो चुका है कम्प्लीटली. एंड एज यू कैन सी यहाँ पे ब्लैक कंपेयर टू जो अभी करंटली की है, लुक्स वेरी रिच एंड डार्कर, क्योंकि मैंने सारे फाइबर्स कवर कर दिए. सो जब धूप में रहेगी गाड़ी और ओवरनाइट जब वो सूख जाएगी तो इट विल बिकम रियली रिच एंड ब्लैक. अभी देख सकते हो तुम यहाँ से हल्का हल्का सा ओरिजिनल कलर दिख रहा है कारपेट का, विच इज़ क्रीम, बट वंस इट ड्राइज इट विल लुक लाइक दिस डी ब्लैक. वी आर जस्ट लेफ्ट विद द ड्राइवर साइड का. मैं एक बार फिर से टचअप दे दूँगा, अगर कहीं पैचेस रह गए ड्राई होने के बाद समझ आएगा. एंड जैसे अगर मान लो तुम्हारे रबर या प्लास्टिक्स पे लग जाता है, मेक श्योर तुम उसी वक्त क्लीन कर दो. और एल्स अगर इफ़ यू नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट, तो ऑलरेडी उनको टेप एंड न्यूज़पेपर से कवर करके रखो. तो लेट्स बस दैट आउट एंड वील बी डन देन. सो लेट्स गो. So the carpet is complete, seats are back in, and actually it is the next day, so the carpet is totally dry and overall it came out fantastic. So abhi, so as I've
said previously कि जो मेरी ग्लू थी वो ख़त्म हो गई है, so I cannot do the parcel tray इस वीडियो में. So जो अनदर चीज़ दैट हैड प्रॉमिस मैं सिखाऊंगा वो है वेदर शीट बनाना डोर कार्ड्स के लिए, क्योंकि जब बारिश होती है इन होल से पानी आता है एंड इट सीप्स फ्रॉम हेयर, एंड यहाँ डोर कार्ड और इसमें देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग देम. सो यहाँ इन एजेस से स्पेशली इट फॉल्स डाउन यहाँ से एंड इट कम्स इनटू इंटीरियर. अगर ये तुम्हारी गाड़ी में इशू है ऑन ऑक्टाविया तो मोस्ट लाइकली तुम्हारी ये शीट मिसिंग है. एंड अगर है भी तो मेक श्योर कि यहाँ पे प्रॉपर्ली सीटेड है, क्योंकि यू कैन नॉट इमेजिन इतने छोटे छेद से भी वाटर कैन कम आउट. उस वाले में यू कैन सी मैं ऑलरेडी बनाया था लास्ट टाइम, तो जब रेंज आई थी तो इस वाले डोर से कम्प्लीटली कुछ भी पानी नहीं आया था, बट ऑन दी अदर हैंड इधर से थोड़ा सा वाटर का सीपेज था. तो आई एम गोइंग टू मेक दिस न्यू. टू मेक दिस हमें बेसिकली चाहिए है सिलिकॉन बेस्ड सीलेंट, एंड सेकेंड थिंग दैट यू विल नीड द शीट. ये शीट तुम देख सकते हो, ये है सेलोफेन शीट जो हम बुक्स वगैरह पे चढ़ाते थे. दिस इज़ दैट. स्टेशनरी स्टोर पे जाके यू कैन आस्क एंड टेल देम कि सबसे मोटे वाला सबसे अच्छी क्वालिटी का दो. दिस इज़ वेरी थिक और ये काफ़ी अच्छी है, उस वाले में भी वही है. सो वी नीड दिस रोल एंड अगेन एंड अ पेयर ऑफ सीजर्स और एक एक्जैक्टो नाइफ या ब्लेड. सो दैट्स इट. तो नाउ लेट्स बिगिन the process. Okay boys, we have messed up. ये silicone actually बाहर ही नहीं आ रहा था, तो I have cut open the tube and it is completely dried up. चलो मुझे plan B सोच के I'll update you guys. 24 hours later और मेरे पास आ गई है silicone. तो मैं I bought this अभी छोटे वाला, क्योंकि I just need to do one door. So let's begin applying this silicone. Let's start applying the sheet. The first part is done. Trimming हो चुकी है. एंड नाउ द सेकेंड पार्ट. बचे हुए पार्ट पे हम सिलिकॉन लगाएंगे, फिर मटेरियल वर्क इन करेंगे और जो एक्सेस होगा उसके बाद कट. सो देयर यू गो, ये हो गया कंप्लीट. अगेन जो टेप है वो टेम्प्रेरी है, बट बिफोर आई विल पुट द डोर कार्ड ऑन मैं उतार दूँगा. कट्स देख सकते हो मैंने कहाँ लगाए. यहाँ पे कोई एक्चुअली आउटलेट है नहीं पानी का, तो यहाँ पे मैंने पूरा कट कर दिया मैकेनिज़्म के लिए. बट यहाँ पे एक पीछे होल है तो उसको मैंने कवर कर दिया. और इस वाले के लिए भी एक श्योर कि ये काफ़ी बड़ा जगह है ताकि मैकेनिज़्म का कहीं अटके ना. एक और काम हो गया कंप्लीट. मोस्ट लाइकली कल हम कार पूरी वापस वील पुट इट बैक टुगेदर. आई एम शोन यू माई न्यू बूस्ट केज. जो मेरा ओल्ड बूस्ट केज था वो गॉट शॉर्ट सर्किटेड फॉर सम रीज़न. चलो ऊपर चलते हैं, शाम हो गई है. सो इट इज़ done now. I completed this last night. Came out amazing, just like the headliner जो कि हमने सारे डीप क्लीन किए थे. सारे इंटीरियर पीसेस ये रहे. हमने रियर व्यू मिरर जो रिप्लेस किया था. बेसिकली टू सम एवरीथिंग अप जो कि हमने 2 वीडियोस में किया वो था जो कि पॉसिबल चीज़ें थी इंटीरियर की विच नीडेड अ डीप क्लीन, वो हमने सारी रिमूव करके हम ऊपर लेके आए. हमने डीप क्लीन किया यूजिंग 2-3 प्रोडक्ट्स, और वो मैं प्रोडक्ट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उनके लिंक्स. चीज़ें हमने रीअपहोल्स्टर की, हमने डोर्स में ट्विटर्स इंस्टॉल किए, हमने कार में जो कारपेट थी उसको हमने ब्लैक डाई किया, एंड ऑल्सो हमने कार के अंदर भी डीप क्लीनिंग की है. हमारी जो बूट की कारपेट थी वो भी हमने डीप क्लीन की है. तो एक खाली चीज़ बची है, वो है पुटिंग एवरीथिंग बैक टुगेदर और सब कुछ फाइनल टचेस देना. वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो अब फाइनल रिवील होगा गाड़ी कंप्लीट होने के बाद, वो तुम्हें दिखेगा नेक्स्ट वीडियो में. For now, that's it, and I'll see you in the next one. Till then, stay savage.